प्रदर्शन करते हुए देखा है? क्या आपने कभी भी एक मुख्यमंत्री को सड़क पर जनता से यह कहते हुए देखा है कि भाई पुलिस वाले अपनी वर्दी उतारो और आओ हमारे प्रदर्शन में शामिल हो जाओ? क्या आपने आज तक एक मुख्यमंत्री को यह कहते हुए देखा है कि मैं अराजक हूं, अराजकता फैलाना मेरा काम है, और अगर मैं कर रहा हूं तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है क्योंकि ये जनहित है? क्या जनहित के नाम पर अरविंद केजरीवाल वाकई में जनता के हित को आगे रख रहे हैं, या अपनी राजनीति की दुकान को एक अच्छी तरीके से सजा सवार कर देश के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? क्या ये अपने आप को या फिर अपने मंत्री को बचाने की पूरी साजिश या यूं कहें कि दिखावा नहीं है? तमाम ऐसे सवाल हैं जो आज खड़े हो रहे हैं। आइए आपको दिखाएं पूरे दिन भर अरविंद केजरीवाल और उनके सरकार के तमाम मंत्री किस तरीके से केंद्रीय दिल्ली में सब कुछ ठप कर कर बैठे रहे। क्या एक मुख्यमंत्री का यही तरीका होता है काम करने का? देखिए रिपोर्ट। धरने और प्रदर्शन की सियासत करके दिल्ली के सीएम बने अरविंद केजरीवाल एक बार फिर धरने पर हैं। कभी दिल्ली सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरते रहे केजरीवाल के निशाने पर इस बार दिल्ली पुलिस है। अपने मंत्रियों से भिड़ने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे केजरीवाल नॉर्थ ब्लॉक पहुंचने में नाकाम रहे तो रेल भवन के पास ही धरने पर बैठ गए। पुलिस कमिश्नर साहब से भी मुलाकात की, एसपी साहब से मुलाकात की, सुशील शिंदे साहब से मुलाकात की। हमने कहा कि जिस इलाके में दानिश महिला का गैंगरेप हुआ उस इलाके के एसएचओ को सस्पेंड किया जाए। बताइए गलत किया कि ठीक किया? हम तो ये बोलते हैं, ये बोल रहे हैं कि मैं सहमत हूं कि पद का गरिमा को देखते हुए उनको जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये आश्वासन दिया है कि जुडिशियल इंक्वायरी हम करेंगे तो उस पर भरोसा रखना चाहिए। वो मुख्यमंत्री है एक दिल्ली के, तो बड़े ऑफिसर, बड़े हुद्दे पर है वो, तो ये सहयोग करना बहुत जरूरी होता है। गृह मंत्रालय से आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे केजरीवाल और उनकी पार्टी को सड़क का संग्राम हमेशा ही रास आता रहा है। केजरीवाल का यह धरना सिर्फ कुछ पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर नहीं है, बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की निगाह आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी है। इस तरह के धरने और प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के लिए खाद और पानी का काम करते रहे हैं। लिहाजा मंत्रियों के साथ हुई कथित बदसलूकी के मामले को सीएम केजरीवाल एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए दिख रहे हैं। दिल्ली के अंदर पुलिस वालों ने दादागिरी मचा रखी है। दिल्ली के अंदर पुलिस वाले पैसे लेते हैं लोगों से। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं जी धरना देने के लिए। ये सोचने की बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को धरना देने की क्या जरूरत पड़ी। केजरीवाल ने रविवार को ट्विटर के जरिए अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं से धरने में ना शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन सोमवार की सुबह केजरीवाल ने पहले धरने में शामिल होने के लिए अपने मंत्रियों और फिर विधायकों को बुलाया। इतना ही नहीं, दोपहर होते होते केजरीवाल ने आम लोगों से भी 4-5 दिनों की छुट्टी लेकर धरने में शामिल होने की अपील कर डाली। आज हम लोग यहाँ अपने लिए इकट्ठे हुए, जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो टीवी पे देख रहे हैं, आज दिल्ली की सारी जनता यहाँ पे आ जाए। तो हमने दिल्ली में आज तक देखा नहीं पिछले 50-60 वर्षों में। मुख्यमंत्री धरना देता है तो उसको त्याग पत्र देना चाहिए। धरना देने का तो कोई मतलब ही नहीं। उसे कहना चाहिए कि मैं नहीं चला सकता या मैं इन हालात में ठीक नहीं, परंतु जैसी उछल कूद मचा रहे हैं और चारों तरफ ऐसा काम कर रहे हैं। जनता दरबार की नाकामी के बाद केजरीवाल जब सचिवालय की छत पर पहुंच गए थे तो विरोधियों ने कहा कि सरकार छत से नहीं चलती है, लेकिन दिल्ली की सरकार अब सड़क पर है। छत से सड़क पर पहुंची दिल्ली सरकार की ये रणनीति आम आदमी का कितना भला कर पाएगी, ये सवाल दिल्ली के लोगों के दिल में भी उठ रहा है। सरकार बनाम पुलिस की इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जिस तरह से सियासत दिल्ली में गरमाई है उस सियासत को कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार चाहती है कि जनता से जोड़ दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार हो या दिल्ली पुलिस हो, वो कानून का हवाला देकर उस जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद ही कार्रवाई का रास्ता साफ होगा कि आखिरकार दिल्ली पुलिस के एसएचओ दोषी हैं या फिर वो निर्दोष हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो इस तरीके से धरना प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। इससे पहले कि हम आपको ले चलें सीधे रेल भवन, जहां हम आपको दिखाएं कि वहां पर अभी भी क्या स्थिति और क्या सूरत हाल है, आइए आपको एक बार फिर दिखाएं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कानून को धता बताते हुए, कानून को ताक पर रखते हुए तमाम पुलिस वालों को कहा
कि आइए इस प्रदर्शन में आप भी शामिल होइए, वर्दी उतारिए। उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे पुलिस अधिकारी हैं, बहुत सारे पुलिस कर्मी हैं जो कि बहुत ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर बैठे लोग जो ईमानदार नहीं है वो ईमानदारी से काम नहीं करना चाहते। क्या इसी तरीके से संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति को व्यवहार करना चाहिए? क्या यही बातें कहना उनके लिए उचित है? आइए जरा आपको दिखाते हैं, फिर ले चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो, दिखाते हैं आपको कि वहां क्या स्थिति है। मंत्री आज दिल्ली की पुलिस के लिए खतरा बन गए, ये कौन तय कर रहा है? तो ये तो तानाशाही है। ये चुनाव क्यों करवाए थे फिर? ये चुनाव ये दिखा रहे, आज नंगापन दिखा रहा है इस पूरी की पूरी व्यवस्था का। मंत्री यहां बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री यहां बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हुए हैं? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बैठे हुए हैं, और तानाशाही उन लोगों की चल रही है। ये देश देख रहा है, और लोकसभा में ऐसा मजा चखाएगा इस कांग्रेस पार्टी को, ये जिंदगी भर याद रखेंगे। तो लोकसभा के ऊपर किस तरीके से नजरें हैं, ये आप इन्हीं बातों से समझ जाइए। किस तरीके से सड़क पर धरना प्रदर्शन कर लोकसभा की कैंपेनिंग एक तरह से आम आदमी पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। मधुरेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मधुरेंद्र, जरा वहां दिखाइए आसपास क्या स्थिति है, और जरा यह बताइए कि वहां पर आम जनता जुड़ रही है या सिर्फ आप पार्टी के कार्यकर्ता वहां जुड़ रहे हैं? देखिए, हमारे ठीक पीछे धरना चल रहा है, और ये धरना जो है जो सुबह से शुरू हुआ, आप देख सकते हैं कि किस तरह से सदरात में भी जारी है। लेकिन जो सवाल आम आदमी पार्टी के साथ साथ जुड़ाव आम लोगों का है वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ तक पहुंचने का रास्ता जो है वह बैरिकेड के जरिए बंद कर दिया गया है, और यहाँ जो लोग आए हुए हैं वो दो तरह के लोग हैं। एक वैसे लोग जो बैरिकेडिंग के पहले एंटर कर गए, और दूसरे वैसे लोग जो लड़ाई और जद्दोजहद के दौरान जो है वह बैरिकेड कूदकर भीतर चले आए। संख्या बल के हिसाब से देखा जा सकता है कि जो ताकत एक तरह से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर दिखानी थी आह्वान के बाद, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की थी कि लोग यहां पर आएं और लोग जो हैं वह उनके इस धरने में शामिल हों। बावजूद इसके एक लोगों की बड़ी हुजूम और फौज जो यहां जमा होने की बात कही जा रही थी वो नहीं हो पाई, और यही वजह है कि कल यह कोशिश की जा रही है कि कल के धरने में एक ताकत जो है वह पार्टी दिखाए और हजारों की भीड़ जुटाए। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि यहाँ जो कि सीधे सीधे पुलिस और सरकार के बीच का टकराव जो दिखाई दे रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं पुलिस जो है वह साफ तौर पर अपनी तौर से एहतियात बरत रही है कि किसी भी सूरत में भीड़ को नहीं इकट्ठा होने दिया जाए। तो ये स्थिति भी दिखाई दे रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो कि यहाँ पर शरीक है धरने में, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए, इस धरने में आप लोग शरीक हैं, शामिल हैं, आपको लगता है कि सरकार जो एक कदम सड़क पर बैठकर उठा रही है वो सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्यों आपको ऐसा लगता है? जी, दिल्ली पुलिस बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है, और ये दिल्ली सरकार के अधीन। क्या एसएचओ के निलंबन से, क्या 3 एसएचओ के निलंबन से आपको लगता है कि पुलिस का भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए? बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। अरविंद भाई, यहाँ महिलाओं का बलात्कार कैसे रोकेंगे जब तक दिल्ली पुलिस हमारे साथ नहीं चलेगी? आप क्या कहते हैं? मैं ये कहता हूँ, जब दिल्ली पुलिस के ऊपर ऐसा एक्शन लिया जाएगा, जो और एसएचओ या एसीपी है उनको सबक मिलेगा। जो ऊपर के अफसर है उनकी तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने ठीक किया, तो उनको एक सबक मिलेगा कि जो गलत कराया तो उनको इस वजह से उनको सस्पेंड किया गया। तो ये वो लोग हैं जो कि शामिल हैं इस धरने में, इस प्रदर्शन में, और कहीं न कहीं यही लोग हैं जिनकी ताकत के बल पर यहाँ पर सरकार धरना दे पा रही है, और इनके विचार जो है साफ तौर पर हैं, वो सीधे तौर पर सरकार के साथ हैं और आपके साथ भी। चलिए मधुरेंद्र, वापस आते हैं आपके पास, लेकिन आइए जरा इस चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ आपसे जुड़ रहे हैं प्रोफेसर आनंद कुमार, स्वागत है आपका। विजयेंद्र गुप्ता जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से बरखा सिंह जी हमारे साथ हैं, और हमारे साथ रामकृपाल जी वरिष्ठ पत्रकार और उर्मिलेश जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मौजूद हैं। उर्मिलेश जी, शुरुआत में आपसे अगर करूं, हजारों की संख्या को जुटाने की कोशिश की जा रही है रेल भवन के सामने कल, ये जानते हुए कि वहां धारा 144 है, ये जानते हुए कि 26 जनवरी के लिए तैयारियां वहां की जानी है। एक संवैधानिक पद पर बैठे एक मुख्यमंत्री के लिए प्रदर्शन का यह तरीका अपने आप में नायाब है, या यूं कहें कि शक्ति प्रदर्शन है, या यूं कहें कि ये लोकसभा का प्रचार है? मैं थोड़ा सा ज्यादा वक्त लेना चाहूंगा, माफ कीजिएगा। मैं ये बताऊं कि मैं जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था या उसके पहले, तो आप पार्टी के बहुत सारे मुद्दों को, उसके कामकाज को मेरे जैसे पत्रकार जिनकी कहीं राजनीतिक वफादारी नहीं है, वो एप्रिसिएट कर रहे थे। और मैंने स्वयं आपके टेलीविजन चैनल पर, दूसरे चैनलों पर आर्टिकल लिखकर अखबारों में मैंने इसके कई मुद्दों को बहुत एक शिद्दत के साथ रेखांकित किया कि इससे देश के लिए बेहतरी शायद आएगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो मैं देख रहा हूं, और जिसका कल्मिनेशन आज मैं देख रहा हूं उस प्रक्रिया का, यह पार्टी सरकार में आने के बाद अपने गवर्नेंस की विफलताओं को ऐसा लगता है कि छुपाने के लिए एक राजनीतिक महानौटंकी आयोजित कर रही है, और इसका मकसद सिर्फ यह है
कि लोकसभा चुनाव के लिए कैसे एक राजनीतिक स्फूर्ति पाई जाए जो उसकी गवर्नेंस की विफलताओं से घायल हुए पूरे उसके क्षत विक्षत शरीर को, जो उसका पार्टी स्ट्रक्चर है, जो उसकी सरकार का जो सौष्ठव है, उसको कैसे बचा सके। मुझे लगता है कि यह एक दुखद प्रसंग है, क्योंकि देश में जो सोशल डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स हैं, जो हमारी डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, उसको ये पीछे ले जाएगी एक परिघटना। ये बहुत चिंताजनक है। और अगर वक्त आप देंगे, बाद दुखद प्रसंग है, क्योंकि देश में जो सोशल डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स हैं, जो हमारी डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, उसको ये पीछे ले जाएगी एक परिघटना। ये बहुत चिंताजनक है। और अगर वक्त आप देंगे बाद में, तो हम और इस पर बात करेंगे। बिल्कुल, इस पर हम बात, इसी पर आज हम बात करने के लिए बैठे और पूरे 1 घंटे इसी पर बात करेंगे। और रामकृपाल जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी। नहीं, उर्मिलेश जी ने जो भी कहा है बिल्कुल मैं उससे सहमत हूं। हम सब लोगों में एक उम्मीद थी, किसी पार्टी के चलते नहीं, एक उम्मीद ये थी कि बदलाव की राजनीति की एक शुरुआत हो रही है। और बड़े प्रैक्टिकल ढंग से हम लोग सोचते थे कि कोई निकल के आया है, लेकिन जिस तरह से जो चीजें आज हैं, इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। क्योंकि ये कहना एक संवैधानिक पद पर बैठे आदमी को, हाँ मैं अराजक हूं, भले वो मतलब किसी सिंबॉलिक ढंग से कह रहे थे इस चीज को, जनता के घर में अराजकता है, लेकिन देखिए अब आप आंदोलनकारी नहीं हैं, अब आप आंदोलन से निकले हुए जनता के प्रतिनिधि हैं। पहले जनता आपके पीछे चलती थी, आप आगे चलते थे, अब आप जनता के सामने खड़े हैं, जनता आपके सामने रूबरू हो रही है। बिल्कुल। तो आपके हर आचरण पर आप ये मत समझ लीजिए कि पूरे देश में आपके हर आचरण पर अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों हैं। बिल्कुल। कौन क्या अपनाता है, उसकी क्या रिएक्शन होते हैं, ये बड़ा दुखद होगा। सोचना पड़ेगा, बहुत जरूरी है ये। इससे पहले कि हम बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं इस पर देखें, प्रोफेसर आनंद कुमार, बड़े अदब से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या इसी तरीके की सरकार या इसी तरह के राजनीति आप अपने छात्रों को आज तक पढ़ाते आए हैं? क्या सड़क की राजनीति इस हद तक लाने की बात आपने कभी सोची थी? नहीं, जो उर्मिलेश भाई और रामकृपाल जी ने कहा,